प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में हमारा जो गद्यखंड में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा वह पढ़ेंगे। यह एक कथा ग्रंथ है, कहानी है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है झूरी। उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। दोनों बड़े प्यार से रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे उठते हैं, एक साथ ही नाद में मुंह डालते तो एक साथ ही हटा भी लेते हैं। एक बार झूरी का साला गया उनको अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह उन बैलों को लेकर गया। रास्ते में उन बैलों ने झूरी के साले गया को बहुत ज़्यादा परेशान किया। अंत में शाम के समय वो बैल अपने नए मालिक के पास पहुंच जाते हैं और जो गया है उनके सामने सूखा भूसा डालता है, लेकिन वे नाद की तरफ मुंह तक नहीं उठाते, चारा नहीं खाते। और रात के समय जब सब सो जाते हैं तो दोनों बैल अपनी रस्सियां तुड़वाकर अपने मालिक के पास आ जाते हैं। मालिक झूरी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह गुस्सा करती है क्योंकि वे बैल उसके मायके गए थे और वह बिना काम के ही आ गए। वह नौकर से कहते कि इनके सामने सूखा भूसा ही डालना है और वह मजबूर होकर उनके सामने सूखा भूसा ही डाल देता है। दूसरे दिन गया फिर आता है और उन बैलों को लेकर चला जाता है। अब की बार उसने उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोता ताकि वो पहले की तरह परेशान न कर सके। रास्ते में मोती ने काफी परेशान करने की कोशिश भी की। मोती ने कोशिश की कि जो गाड़ी थी उसको सड़क के साथ में जो खाई थी उसको मैं गिरा दे, लेकिन हीरा हर बार गाड़ी को संभाल लेता था। मोती ज्यादा गुस्से वाला था, लेकिन जो हीरा था वह सहनशील भी था और समझदार भी था। शाम के समय दोनों बैल गया के घर पहुंचते हैं। गया आज भी उनको सूखा भूसा ही डालता है और पीछे वाली जो उन्होंने शरारत की थी, यानी जो घर से वो भागे थे, इसका उन्हें मजा भी चखाता है, अर्थात उनको मारता है। ऐसा अपमान उन बैलों का पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन वो चुपचाप उसे सहन करते हैं। धीरे धीरे सुबह होती है तो जो गया था उन बैलों को गाड़ी में हल में जोत लेता है। दोनों बैल 2 दिन से भूखे थे, फिर भी वे हल में जोते जाते हैं, लेकिन दोनों बैलों ने कदम न उठाने की जैसे कसम खा रखी थी। उन्होंने अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाया। गया उनको बहुत ज्यादा पीटता है, इतना कि वो थक जाता है और एक बार वह हीरा की नाक पर डंडा मार देता है। जब मोती ऐसा देखता है तो मोती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह हल जोत जुआ सब कुछ तोड़कर भाग जाता है। हीरा उसको कहता है कि अब मत भागो, भागना व्यर्थ है, क्योंकि अगर हम अब पकड़े गए तो हमें बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन मोती नहीं मानता है। फिर गया 2 व्यक्तियों के साथ उनको ढूंढता हुआ आता है, उनको पकड़ लेता है और वापस ले जाता है। आज गया ने उन बैलों को नहीं मारा, क्योंकि गया समझ चुका था कि अगर मैं इन बैलों को पकड़ूंगा तो ये भी उल्टा मुझे मारेंगे, क्योंकि उन्होंने मोती के तेवर देख लिए थे। शाम हो जाती है और उनको नाद पर बांधा जाता है। आज फिर उनको सूखा भूसा ही दिया जाता है, मगर उन्होंने नाद में मुंह नहीं डाला। उनके घर में एक लड़की रहती है जो घर के मालिक की, मुखिया की लड़की थी, भैरव की लड़की थी। वह देखती है कि इन बैलों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो वह भी उनके साथ अपनापन दिखाना चाहती है। वो इसलिए दिखाना चाहती है अपनापन क्योंकि जो लड़की थी उसकी माँ मर चुकी थी और जो सौतेली माँ आई थी वह उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उसको मारती रहती थी। उसने सोचा कि इन बैलों के साथ मेरे जैसा ही व्यवहार हो रहा है, क्योंकि ये भी अपने मालिक से दूर हैं जैसे मैं अपनी माँ से दूर हूँ। ये यहाँ आए हैं, अर्थात ये इसी तरह से जैसे मेरी सौतेली माँ मेरे पास है, जैसे मेरी माँ मुझे मारती है वैसे ही गया इनको मारता है। इस प्रकार वह लड़की उनको शाम के समय एक एक रोटी खिला जाती है। इससे उनका पेट तो नहीं भरता, क्योंकि बैल थे, एक एक रोटी से क्या होता, लेकिन उनके मन को थोड़ी सी शांति मिल जाती, क्योंकि वे समझ गए थे कि यहाँ भी कोई अच्छा व्यक्ति रहता है, कोई किसी सज्जन का यहाँ निवास है।
तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है, क्या बैलों को ऐसे ही सूखा भूसा डाला जाता है, क्या उनको ऐसे ही भूखे पेट हल में जोता जाता है, या फिर वो अपने बचाव का कोई अलग से रास्ता निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो मोती जब कहता है कि चलो मैं गया को मार देता हूँ, सींग मारता हूँ, तो हीरा उसको मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, अर्थात जो बैल है वह बेवजह नहीं मारते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर मतलब उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया। गया आ पहुंचा। गया उन दोनों बैलों के पास आ जाता है और दोनों को पकड़कर ले चला और दोनों को पकड़कर ले जाता है। कुशल हुई कि उसने उस दिन मारपीट नहीं की। उस दिन गया ने उन बैलों को नहीं पीटा, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, नहीं तो मोती भी गया को जरूर पीटता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए। उसके तेवर यानी मोती के तेवर देखकर गया और उसके जो सहायक यानी उसकी जो सहायता करने वाले आए थे, वे समझ जाते हैं कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। टाल जाना ही मतलब इस वक्त हमें इन बैलों को नहीं मारना है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज दोनों ही बैलों के सामने सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे और दोनों बैल चुपचाप खड़े रहते हैं। घर के लोग भोजन करने लगे। जो घर के सदस्य थे जितने भी सारे भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकले। उस वक्त जब सारे खाना खा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकलती है और दोनों के मुंह में देकर चली गई और दोनों बैलों के मुंह में एक एक रोटी देकर वह चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। उस एक रोटी से इनकी भूख शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेकिन दोनों को बड़ी संतुष्टि मिली, क्योंकि जो लड़की थी वह बड़े ही प्यार से उन बैलों को रोटी देकर गई थी। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है और वह लड़की समझ जाती है कि यहाँ भी किसी सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति का निवास है। लड़की भैरव की थी। लड़की घर के मालिक की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उस लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। जो सौतेली माँ आई थी वह उस लड़की को मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो उस लड़की को आत्मीयता, अपनापन क्यों हुआ उन बैलों के साथ में? क्योंकि बैल भी अपने मालिक के पास से दूर थे, ऐसे ही जैसे वह लड़की अपनी माँ से दूर थी। और बैल अब किसके पास आए थे? गया के पास। तो लड़की के पास कौन थी? उसकी सौतेली माँ। बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा था, क्योंकि जो गया था वह अपने बैलों को तो अच्छा चारा डालता था और जो मोती और हीरा था उसको सूखा भूसा दिया जाता था। तो ऐसा ही उस लड़की के साथ हो रहा था। जो उसकी सौतेली माँ थी उसको मारती रहती थी। इसी कारण जो लड़की थी उसको उन बैलों के प्रति बड़ा ही अपना। दोनों दिन भर जोते जाते। दोनों बैलों को दिन भर हल में जोता जाता। डंडे खाते, उन पर डंडे पड़ते यानी उन पर मार पड़ती। अड़ते वो कई बार अड़ भी जाते, अकड़ भी जाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान यानी कि उनकी जो बांधने की जगह थी वहां उनको बांध दिया जाता। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। और हर रात ऐसा ही होता। वह लड़की, छोटी सी लड़की, उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला आती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। प्रेम के इस प्रसाद की यानी कि जो लड़की बड़ी ही प्यार से उनको एक एक रोटियां खिलाती थी, यह बरकत। तो इससे बरकत यानी फायदा क्या था कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ही होते थे। तो उनको डेली सूखा भूसा ही खाने को दिया जाता था। मजबूरी हो जाती। शुरुआत में उन्होंने नहीं खाया, लेकिन फिर वो वही सूखा भूसा खाने लगे। तो 2-2 गाल सूखा भूसा यानी कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो थोड़ा सा भूसा खाते। और जब वह लड़की उनको एक एक रोटी खिला जाती तो इसका फायदा ये होता कि वो दुर्बल नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आंखों में यानी उनकी नस नस में अब गया के प्रति विरोध, विद्रोह भर चुका था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा। तो एक दिन मोती कहता, मूक भाषा यानी चुप रहकर, कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कि अब तो मैं नहीं सहन कर सकता हूँ।
क्या करना चाहते हो? हीरा पूछता है मोती से कि तुम फिर क्या करना चाहते हो जब तुमसे सहन नहीं हो रहा है? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो मोती कहता कि मन तो करता है कि इनमें से एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। तो वह कहती है कि जानते हो वह छोटी सी जो प्यारी सी लड़की जो हमें एक एक रोटी रोज खिलाकर जाती है वह उस आदमी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी अगर मैं इस घर के मालिक को मार दूंगा, तो यह माँ तो इसकी पहले ही मरी हुई है, तो यह अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं? तो वह कहता है कि तो क्या मैं मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है, वही तो जो भैरव की लड़की थी उसकी पत्नी उस छोटी सी लड़की को मारती थी। तो मोती कहता क्यों, तो फिर मैं मालकिन को मार दूं जो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो प्यारे बच्चों, जो बैल होते हैं वो कभी भी नारी जाति पर सींग नहीं चलाते, कभी भी औरतों पर जो बैल होते हैं कभी भी अपना सींग नहीं चलाते, अपनी सींग का प्रयोग कभी भी नहीं करते नारियों पर। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो देखो बार बार जैसे मोती कह रहा हमें यहाँ से भागना है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो मोती के बार बार कहने से हीरा उसको समझाता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। पहले वो कहता है कि तो क्या इस घर का जो मालिक उसको मार दूं, तो तब भी वह मना कर देता है। फिर वह कहता है मालकिन को मार दूं जो उस लड़की को मारती है, तो फिर भी वह कहता है कि नहीं औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो अब हीरा कहता है हाँ मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो फिर जो मोती है वह कहता है तो फिर क्या जो हमारे मोटी रस्सियाँ हैं इनको तोड़ दें? तो हीरा इसके लिए मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि ये जो रस्सियाँ हमारे ऊपर बंधी है वो काफ़ी मोटी है, तुम इनको कैसे तोड़ोगे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। तो वह कहता है तो जानवरों में भी दिमाग होता, बुद्धि लगा रहे होते हैं वो भी उस समय। वह कहता है कि जो हमारे पर रस्सियाँ बंधी हैं इनको पहले थोड़ा सा चबा लो, अगर रस्सियों को चबाया जाता तो फिर वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं और उनको तोड़ना आसान होता है। रात को जब मालिका रोटियां खिलाकर चली गई, रात को फिर वह लड़की उनको रोटियां खिलाने के लिए आई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। जब वह लड़की उनको खाना एक एक रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों क्या करने लगे, रस्सियों को चबाने लगे। पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी, इतनी मोटी रस्सी से उनको बांधा गया था कि वह मोटी रस्सी उन बैलों के मुंह में भी नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। काफ़ी कोशिश की उन्होंने अपनी उन रस्सियों को तोड़ने की, लेकिन हर बार वो कोशिश करते करते थक जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। तो अचानक से घर का दरवाज़ा निकलता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है और वह लड़की वहाँ से निकलती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तो जब वह लड़की उन बैलों के पास आती है तो दोनों बैलों ने उसका हाथ चूमा। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, जैसे जानवर होते हैं उनको अगर हम प्यार से सहलाते हैं तो अपनी पूंछ खड़ा कर लेते हैं, तो उन दोनों बैलों ने भी ऐसा ही किया। उसने उनके माथे सहलाए, माथे पर हाथ फेरा और बोली खोले देती हूँ कि मैं तुमको खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। तो वह कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो यहाँ जितने भी हैं सब तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो आज वह बताती कि आज हमारे घर में सलाह की जा रही थी कि आज इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। मतलब नाक तो उनके नाक में पहले भी थी, लेकिन मोटी नाथ डालने की बात की जा रही थी। उसने गराव खोल दिया। गराव यानी कि जो रस्सी थी जो बंधी हुई थी, उसने उस रस्सी को खोल दिया। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। रस्सी के खुलने के बाद भी दोनों वहां से नहीं हिले, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं? मोती हीरा से कहता अब क्यों नहीं चलते? हीरा कहता है चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। वह कहता है कि अगर हम आज चले गए तो बेचारी इस लड़की की बड़ी मरम्मत होगी। सब इसी पर संदेह करेंगे क्योंकि उस पूरे परिवार में सिर्फ वह एक छोटी लड़की ही ऐसी थी जो उन बैलों को प्रेम करती थी, प्यार से उनको सहलाती थी। तो सब उस लड़की पर ही संदेह करते क्योंकि सबको पता था कि ये लड़की इनको प्रेम करती है।
सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक से वह लड़की चिल्लाती है, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, कि जो फूफा वाले बैल हमारे यहाँ थे वो दोनों भाग गए हैं। ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो वह भैरव की लड़की कहती है कि जो अब फूफा के यहाँ से जो बैल आए थे वो अब भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, उनको पकड़ो। आज हमने पढ़ा कि किस तरह से दोनों बैल अपना दिमाग लगाकर, बुद्धि का प्रयोग करके वहां से बचने का रास्ता निकालते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि अगर जो मोटी रस्सी हमारे गले में बांधी हुई है, अगर हम इसको चबाएंगे तो रस्सी टूट जाएगी। और वह लड़की जो हर रोज उनको रात को एक एक रोटी खिलाने के लिए आती है, वह जब ये देखती है कि दोनों बैल रस्सियां चबा रहे हैं, तो वह लड़की समझ जाती है कि ये बैल रस्सियां तोड़कर भागना चाहते हैं। वह लड़की उन दोनों बैलों का साथ देती है और उन दोनों बैलों की रस्सियां तोड़ देती है, रस्सियां खोल देती है। दोनों बैल फिर भी वहीं खड़े रहते हैं। हीरा पूछता है कि अब तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। मोती पूछता है कि अब हमें निकलना चाहिए यहाँ, लेकिन हीरा फिर कहता है कि अगर हम यहाँ से आज गए तो इस लड़की की जान पर आफत आएगी, क्योंकि घर का प्रत्येक सदस्य ये जानता है कि यह लड़की ही हमारे प्रति अपनापन रखती है। हर कोई मान जाएगा, हर कोई समझ जाएगा कि इस लड़की ने ही हमें खोला है। लेकिन लड़की क्या करती है, लड़की जोर से आवाज लगा देती है कि मेरे फूफा के यहाँ से जो बैल आए थे वो भाग निकले हैं, कोई उनको पकड़ लो। तो बेटे प्यारे बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है कि आपको ये स्टोरी स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से रीड करनी है। धन्यवाद। आप